हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मिसेस सुषमा सहाय फिर से आपसे बात करने आ गई हूँ। मैं लास्ट संडे को आपसे बात करी थी। अब मैं कह रही हूँ कि हम लोग भगवान से भी रिलेटेड बातें कर रहे थे और कपड़ों की बात करी थी कि अच्छे से कवर करके पहने। तो अब मैं कह रही हूँ कि भगवान पर हम लोग कोई भी सुख दुख हो तो ध्यान लगाते हैं मन से कि भगवान ने हमको दिया या हमको ऐसा दुख क्यों दिया, परीक्षा ले रहे भगवान। कुछ कुछ हम लोग अपने मन के दुख की बातें, सुख की बातें सब भगवान के ऊपर ध्यान लगा के सोचते हैं कि भगवान हमको अच्छा जीवन दे देंगे, हम भगवान पे ध्यान लगाएं। तो सबकी ऐसी आस्था है। अब इसमें सब जो हम लोगों का जो कंट्री है वो सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष राज्य है। उसमें कोई जात मानते नहीं हैं, सबको हम लोग एक बराबर समझते हैं। हम लोगों के लिए सारे इंसान बस मानव जात हैं और इसके लिए कोई अलग अलग धर्म कुछ भी नहीं है। तो भगवान के पास तो हम लोग इसी इरादे से जाते हैं कि अपने मन को शांति मिले, अपने दुख को दूर करे भगवान और हम लोगों को अच्छा जीवन प्रदान करें। जो भी सुख दुख होता है सब भगवान से शेयर करते हैं। तो अभी तो ये अल्टीमेटली ऐसा समझ में आता है कि भगवान, हम लोग कुछ कुछ भगवानों को माने हुए हैं, सब अपने अपने तरह से। तो ये तो आस्था का सवाल है। लेकिन अगर हम सब अच्छे से सोचें तो हम लोगों को लगेगा कोई इस सब चीज़ के ऊपर कोई पावर है, कोई शक्ति, वो रियली भगवान है। तो इसके लिए वो कबीरदास जी का दोहा मुझको याद आता है। कबीरदास जी बोले थे, जाके मुँह माथा नहीं, नाही रूप रूप, पुहुब बास्ते पात्रो, ऐसो तत्व अनूप। तो इसका अर्थ ये है दोहे का, एक अर्थ होता है, एक भावार्थ लिटरेरी। तो साहित्यिक रूप से इसका माने ये है, मैं शब्दार्थ नहीं बता रही हूँ, उसमें शब्दार्थ भी आ जाता है और उसका जो असली भाव कबीरदास जी ने इसमें एक्सप्रेस किया है वो उसका भावार्थ होता है, भाव का अर्थ। तो उनका भाव ये है कबीरदास जी का कि जाके मुँह माथा नहीं, जिसके मुँह और माथा नहीं है, ये तो शाब्दिक अर्थ है। और ना ही रूप रूप, ना ही वो रूप बहुत सुंदर वाले हैं भगवान, ना ही कुरूप रूप हैं, ना ही रूप रूप। और पुहुब बास्ते पात्रो, पुहुब मीन्स फूल, पुहुब बास्ते पात्रो, बास माने स्मेल। तो फूल की स्मेल से भी वो लीन है, बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत ही संकुचित उनका रूप है, वो कहीं भी समा सकते हैं। ऐसो तत्व अनूप मतलब इस प्रकार का पदार्थ हैं भगवान जी, वो सब में इन्वॉल्व हैं। वो इतने बारीक हैं, इतने पतले हैं कि वो हर जगह व्याप्त रहते हैं। तो अब हम लोग अगर सोचेंगे कि कोई इस सब से ऊपर कोई भगवान है, या कैसे भी सारे भगवानों को सोचें कि एक पावर कहीं है, तो इससे यूनिटी बढ़ेगी हम लोगों में। अगर हम लोग अलग अलग भगवान करेंगे और लड़ाई करेंगे तो इससे भगवान भी खुश नहीं होता। हम लोग सोचते हैं ये भगवान को चढ़ा दें, वो चढ़ा दें। भगवान तो कुछ खाते पीते नहीं, लेते नहीं हैं, ये तो अपने मन से अपना भाव हम लोग रखते हैं, लेकिन भगवान कुछ नहीं लेते। ये हम लोगों की मस्तिष्क की सोच के ऊपर है, एबव फ्रॉम ऑल एक कोई पावर है, ये तो महसूस होता है, आप सबको भी ज़रूर होता होगा। तो हम सब लोग अगर ऐसा सोच के रहें कि भगवान एक पावर है, तो हम सारे लोगों के भगवान वही हो जाएंगे। तो फिर हम सारे लोग भी एक हो जाएंगे। हम लोगों का देश जो सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष राज्य, उसमें भी कोई धर्म की लड़ाई नहीं हो। तो ऐसा अगर हुआ तो फिर तो हम लोगों के देश में
शांति, यूनिटी और सब स्वर्ग आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो हम लोग खुद ही स्वर्ग ला सकते हैं। भगवान ने मनुष्य को इतना सक्षम बनाया है, हम लोगों को इतना ब्रेन दिया है कि सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स और सारी क्या क्या न बताऊँ, सारे डॉक्टर सब कुछ ऑपरेशन और क्या क्या कर लेता है मानो। तो उसके पास तो बहुत बुद्धि है, भगवान ने प्रदान की है, तो हम लोगों को भी उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। भगवान के दिए हुए इस माइंड और फिजिक में शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से यहाँ पर स्वर्ग बसाने के रास्ते पर हम लोग हर बात, यूनिटी की बात और सबको सुख देने की बात, हम सब लोग भी तभी सुखी होंगे। एक लिमिट तक आप अगर सोचेंगे तो जो भी कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, सब होता है, उसमें खुद भी वो पर्सन बेचारा दुखी होता है, वो सुखी नहीं होता है। तो सब लोग सुख से तभी रह पाएंगे जब एक दूसरे के सुख का ध्यान करेंगे। मेरा आज यही कहना है। और वैसे हम लोगों के देश में नमस्कार बनाया है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, और हम लोग किसी को टच भी नहीं करते, और अपना अच्छे से अच्छा भाव नमस्कार के द्वारा कि हम नमन कर रहे हैं आपको, नम होके आपसे कह रहे हैं कि नमस्कार। उसमें ये होता है नम होना, खुद को नमना माने झुकना। तो इस तरह से हम लोग के देश में तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। तो फिर हम लोग भी जो इधर उधर की बातें अलग सीख ली हैं बाहर से, अपने ही देश से, ये खाली बाहर से नहीं कही जाएगी। सीखी है तो हम लोगों ने गलत सीखी है, दूसरे कंट्री को दोष नहीं दे सकते। तो हम लोगों को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहली चीज़, भगवान एक पावर है, ये सोचना चाहिए कि उस पावर के नीचे हम सब लोग हैं और हम लोग खूब मिलजुल कर रहे हैं। मिलजुल कर मतलब वही बात है कि नमस्ते करें, बात करें, सब करें। जैसे कि अभी हम लोग फ़ोन से बात कर लेते हैं, कितना साइंस एडवांस्ड हो गई है, वायरलेस चीज़ से बात कर लेते हैं। तो इस तरह से जब साइंस इतनी एडवांस हो रही है तो हम लोगों का बिहेवियर भी उतना ही एडवांस हो जाए मॉरल टीचिंग के साथ, तो यहाँ पर स्वर्ग यहीं बस जाएगी। बस मुझे इतना ही कहना है आपसे। अभी आज इतना ही कह रहे हैं, लेकिन आगे बहुत सी बातें हैं जो जब सब ये इन फॉर्म में आ जाएंगी, फॉर्मेशन में, ये पढ़ाई की, वो मॉरल टीचिंग विद मॉरल टीचिंग, एजुकेशनल रिफॉर्म विद सर्विस ओरिएंटेड एजुकेशन एंड मॉरल टीचिंग। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जब सब मिलके करेंगी वर्क, मतलब कि इसके हिसाब से हम लोगों का माइंड, हम फिज़िकली मेंटली इसके हिसाब से वर्क करेंगे, तो हम लोग के पास माइंड तो बहुत सारा है, भगवान ने दिया है, तो इसको करने में तो कोई कठिनाई नहीं होगी। तब फिर यहाँ पर सब स्वर्ग में हो जाएगा सारा वातावरण। और आपको नमस्ते, सो नाइस ऑफ यू। आप लोग इतनी देर अपना समय दिए मुझको, और आपका जीवन और भी अच्छा हो जाए अच्छे अच्छे विचारों के द्वारा और आपके कर्मों के द्वारा। मैं बस यही विश करती हूँ और बात यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज खाली मैंने एम्फेसाइज़ किया है कि भगवान एक है, इसके लिए कोई लड़ाई ना हो, इसलिए मैंने ऐसा कहा, और मेरे मन में भी यही बात आती है। तो ठीक है, नमस्ते, सो नाइस ऑफ यू। थैंक्स के लिए तो मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं, लेकिन सो नाइस ऑफ यू तो आपसे कह सकते।